Yes, take out illustration number 16. Illustration number 16, page number 21.28. Page number 21.28. क्या बनाना है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड. ईयर यहाँ पे गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो अपन यहाँ लिखेंगे क्या? डेबिट, क्रेडिट. यहाँ पे अपन लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, trading account for the year ended, वो बता नहीं रखा ईयर एंड, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर सेकंड पेज पे अपन बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो यहाँ लिखेंगे अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड पर्टिकुलर अमाउंट, उसके बाद फिर अपन बताएंगे बैलेंस शीट, एज ऑन दो साइड होती है बैलेंस शीट में. एक होती है आपकी लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, और इधर बनाएंगे वर्किंग नोट, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे हमारी क्या? क्लोजिंग कैपिटल. देखो स्टार्टिंग से करते हैं. सबसे पहले आपको दे रखा है कैरेज ऑन गुड्स परचेज. तो कैरेज ऑन गुड्स परचेज इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस. ये कैरेज अपन ने कब पे करा? गुड्स परचेज करते समय. और गुड्स परचेज करते समय अपन कैरेज पे कर रहे हैं, मतलब ये खर्चा प्रोडक्ट के बनने से पहले हो रहा है, मतलब इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस. और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उनको अपन कहाँ शो करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में. तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैरेज ऑन परचेज. कितना दे रखा है आपको? 8,000. उसके बाद आपको दे रखा है कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड. तो सेल करते समय जो कैरेज पे कर रहे हैं, तो ये खर्चा कब हो रहा है? प्रोडक्ट बनने के बाद. तो जो खर्चा प्रोडक्ट बनने के बाद इनकर्ड होता है वो हमारा क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है. और जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं? डेबिट करते हैं. तो यहाँ लिखेंगे टू कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड. कितना दे रखा है? 3,500. उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. तो जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा हो गया. मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होती है? फैक्ट्री में. तो यानी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री. और फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, और उन सबको अपन कहाँ शो करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में. तो यहाँ लिखेंगे टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. कितना दे रखा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस? 42,000. उसके बाद एडवर्टाइजमेंट है. सो एडवर्टाइजमेंट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस.
एडवर्टीजमेंट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो इसको अपन कहाँ शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। एडवर्टीजमेंट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सो इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है, 7000। फ्रेट, तो इन केस ऑफ साइलेंस, इन केस ऑफ साइलेंस अपन ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये फ्रेट अपन ने कब पे करा है, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ गुड्स। जब अपन ने गुड्स खरीदे थे उस समय अपन ने ये फ्रेट पे करा है। अपन ये अज्यूम कर रहे हैं इन केस ऑफ साइलेंस। हमको पता नहीं रखा ये फ्रेट कब पे करा, परचेज करते समय या सेल करते समय। तो इन केस ऑफ साइलेंस हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये फ्रेट हमने कब पे करा है, एट द टाइम ऑफ परचेज। तो ये खर्चा भी कब हुआ है, प्रोडक्ट बनने से पहले। तो प्रोडक्ट बनने से पहले खर्चा हो रहा है, मतलब इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपन कहां शो करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहां लिखेंगे टू फ्रेट, कितना है 9600। फिर है लाइटिंग, तो कल मैंने आपको बताया था पावर वर्ड यूज होगा, तो उसको अपन, वो हमारा डायरेक्ट वो फैक्ट्री का खर्चा है, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो दिखाएंगे ट्रेडिंग में। और लाइटिंग वर्ड यूज हो रहा है, तो इट इज योर ऑफिस का लाइट बिल, ये आपके ऑफिस का लाइट बिल है, तो इसको अपन, और ऑफिस से रिलेटेड सारे खर्चे, ऑफिस से रिलेटेड सारे खर्चे हमारे इनडायरेक्ट होते हैं और उनको कहाँ पे शो करते हैं अपन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये लाइटिंग किसकी है, ऑफिस की, और ऑफिस से रिलेटेड सारा खर्चा इनडायरेक्ट होता है, तो इट विल बी शोन इन डेबिट साइड ऑफ P&L। कस्टमर अकाउंट, कस्टमर मतलब डेटर, कस्टमर मींस डेटर, तो कस्टमर अकाउंट है मतलब ये हमारा डेटर है, और डेटर्स हमारे क्या होते हैं, असेट होते हैं, तो इसलिए इसको कहां शो करेंगे, बैलेंस शीट की असेट साइड में। समझ में आ गई बात, कस्टमर मींस डेटर, कस्टमर मींस डेटर, और डेटर आपका असेट होता है, और असेट्स को अपन कहां शो करते हैं, बैलेंस शीट की असेट साइड में। सप्लायर, सप्लायर मींस क्रेडिटर, सप्लायर मींस क्रेडिटर, और क्रेडिटर आपकी क्या होती है, करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटीज को अपन कहां शो करते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे सप्लायर, सप्लायर कितना दे रखा है आपको, 61,000। उसके बाद है पोस्टेज, तो पोस्टेज इज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पोस्टेज इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सो इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना दे रखा है, 800। उसके बाद है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम इज आल्सो अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो इसको भी अपन कहां डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दे रखा है, 3600। उसके बाद है पेटेंट्स, तो पेटेंट इज अ इनटेंजिबल असेट, पेटेंट इज अ इनटेंजिबल असेट, और जितने भी इनटेंजिबल असेट है मतलब कोई सा भी असेट हो, सारे असेट्स को अपन कहां शो करेंगे, बैलेंस शीट की असेट साइड में। तो पेटेंट आपका एक इनटेंजिबल असेट होता है, और असेट्स को अपन कहां शो करते हैं, बैलेंस शीट की असेट साइड में। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स किस पे लगता है, बिजनेस में तो जीएसटी लगता है, इनकम टैक्स किस पे लगता है, आपकी पर्सनल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगता है। तो मतलब ये ओनर की पर्सनल इनकम का टैक्स है, तो ओनर की पर्सनल इनकम का टैक्स है, तो ये तो ओनर का पर्सनल एक्सपेंस हो गया, बिजनेस पे कर रहा है, मतलब ये हमारी क्या है, ड्राइंग्स है, ये हमारी क्या है, ड्राइंग्स है। तो यहां लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल में से लेस करेंगे इनकम टैक्स, कैपिटल में से लेस करेंगे इनकम टैक्स। कितना दे रखा है, 24,000। इनकम टैक्स हो गया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गई, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो गए, ये सब किसमें, ये सब क्या है, हमारी ड्राइंग्स होती हैं, एंड इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल इन वर्किंग नोट। ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ऑफिस से रिलेटेड सारे खर्चे इनडायरेक्ट होते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहां डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो टू ऑफिस एक्सपेंसेस, टू ऑफिस एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं, 7,200। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आपका क्या है, असेट है, कैश इन हैंड इज आवर करंट असेट, तो उसको अपन कहां शो करेंगे, बैलेंस शीट की असेट साइड में। कैश इन हैंड कितना दे रखा है, 2,500। बैंक अकाउंट, उसके आगे लिखा है क्रेडिट, इसका मतलब है ये बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है,
और बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? व्हाट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट? क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट। और जो बैंक ओवरड्राफ्ट है उसको अपन कहां शो करते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी करंट लायबिलिटी होती है एंड इट विल बी शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो यहां लिखेंगे बैंकर्स अकाउंट और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ था? क्रेडिट। तो मतलब ये बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड इट इज आवर करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटीज को कहां शो करते हैं? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। फिर मोटर कार आपको दे रखी है। मोटर कार इज आवर फिक्स्ड एसेट। मोटर कार इज अ फिक्स्ड एसेट, सो इट विल बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। फिर आपको ड्राइंग्स दे रखी है, तो ड्राइंग्स को अपन क्या करते हैं? वर्किंग नोट में कैपिटल में से माइनस कर देते हैं ड्राइंग्स को। ड्राइंग्स को अपन क्या करते हैं? वर्किंग नोट में कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। कितनी दे रखी है? 8000। ऑडिट फी। ऑडिट फी क्या होती है कि अपन जो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उसको जब एक चार्टेड अकाउंटेंट से चेक करवाते हैं तो उसके बदले में उसको जो फीस दी जाती है वो आपकी ऑडिट फी कहलाती है। एंड ऑडिट फीस इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऑडिट फी इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, so it will be debited in profit and loss account. Plant is our fixed asset. Plant is a fixed asset, so it will be shown in the asset side of the balance sheet. Plant is a fixed asset, so it will be shown in the asset side of the balance sheet. 1,53,900. Repair to plant. कोई सी भी रिपेयर हो, और रिपेयर्स आर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सारी रिपेयर किस कौन सी होंगी? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगी। तो यहाँ लिखेंगे टू रिपेयर टू प्लांट, कोई सी भी रिपेयर हो, ऑल रिपेयर्स आर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कितना है? 2200। फिर है स्टॉक एट द एंड। ये क्या है हमारा? ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। ये हमारा क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। अब ये आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है। तो इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस then it will be shown only in the asset side of the balance sheet. अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको कहां दे रखा हो? ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो उसको अपन केवल कहां पे शो करेंगे? बैलेंस शीट की असेट साइड में शो करेंगे। फिर ये प्रॉफिट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस then it will be shown in the asset side of the balance sheet only. It will not shown in the credit side of the trading account. नेक्स्ट है परचेज लेस रिटर्न। तो आपको परचेज में से रिटर्न लेस करके दे रखा है, तो परचेज को ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज लिखते हैं। इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, तो इसलिए सबसे ऊपर अपन ने क्या लिख दिया? परचेज लेस रिटर्न, यानी इसमें से परचेज रिटर्न ऑलरेडी माइनस हो रखी है। तो परचेजेस को अपन कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। कमीशन ऑन परचेज, तो ये खर्चा कब हो रहा है? ये खर्चा कब हो रहा है? गुड्स खरीदते समय, तो प्रोडक्ट बनने के पहले हुआ ये खर्चा, तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो कमीशन ऑन परचेज इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, सो इट विल बी एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिटेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये आ जाएगा टू कमीशन ऑन परचेज 2000। केवल कमीशन वर्ड गिवन होता है तो अपन मानते हैं ये कमीशन अपन ने सेल्स पे दिया है, तो वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, तो उसको अपन कहां शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, राइट। अगर केवल कमीशन वर्ड होगा तो अपन क्या अज्यूम करेंगे? ये कमीशन अपन ने काय पे करा है? सेल्स पे, तो वो सेल्स से रिलेटेड सारा खर्चा क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है, तो उसको कहां डेबिट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर है इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंसेस, तो ये खर्चा क्या होता है? सेल्स से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं उसी को अपन बोलते हैं इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंसेस। तो सेल्स से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब क्या होते हैं? इनडायरेक्ट होते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं? 3200। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होता है? असेट होता है। इन्वेस्टमेंट इज आवर असेट,
तो इसको अपन कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट की असेट साइड में। तो इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है कितना, 30,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो अपन ने ये जो इन्वेस्टमेंट करा है इस पे अपन को इंटरेस्ट मिला है, इस पे अपन को क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है। तो ये इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ये हमारी इनकम है। और कौन सी इनकम है, इट इज आवर इनडायरेक्ट इनकम। और जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं इट विल बी क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4,500। फिर है कैपिटल, तो जो कैपिटल है वो आपको दे रखी है कितने की, 1 लाख की। कैपिटल आपको दे रखी है कितनी, 1 लाख की। तो उसको अपन वर्किंग नोट में लिखेंगे। फिर आपको दे रखा है सेल्स लेस रिटर्न, तो सेल में से रिटर्न लेस करके आपको क्वेश्चन में गिवन है सेल लेस रिटर्न। तो सेल्स को कहां शो करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो सेल्स लेस रिटर्न कितना दे रखा है, 5,20,000। सर इसका मतलब क्या? मतलब इसमें से सेल्स रिटर्न ऑलरेडी माइनस हो रखी है। जब सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देते हैं वो आपकी नेट सेल्स कहलाती है। तो जो नेट सेल्स होती है उसको अपन ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। सेल्स लेस रिटर्न मतलब कि जो भी हमारी सेल हुई थी उसके बाद जो भी सेल्स रिटर्न हुआ वो लेस करके ये 5,20,000 बचा है। ठीक है, तो सेल में से जब सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं तो वो नेट सेल्स कहलाती है और उसको अपन कहां शो करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। फिर है रेंट, तो इन केस ऑफ साइलेंस रेंट को अपन किसका रेंट मानते हैं, ऑफिस का रेंट मानते हैं। और ऑफिस से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो उसको अपन कहां डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर है डिस्काउंट पेड, तो डिस्काउंट आपका क्या है, डिस्काउंट पे कर रहे हो तो ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो उसको भी अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट पेड कितना है हमारा, 2,700। फिर है डिस्काउंट ऑन परचेज, परचेज करते समय डिस्काउंट मिला है तो ये तो हमारी इनकम हो गई। परचेज करते समय हमें डिस्काउंट मिला है तो इट इज आवर इनकम। तो ये कौन सी इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है। और इनडायरेक्ट इनकम्स को अपन क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पीएनएल की क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, बाय डिस्काउंट ऑन परचेज 3,400। ठीक है, हो गए सारे एडजस्टमेंट। अब आपके ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट का कम है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट, इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट एंड इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 2,98,400 बैलेंसिंग फिगर। ये 5,20,000 में से अपन ने सब माइनस कर दिया तो ये क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 2,98,400 एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या एंट्री होगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट 2,98,400। इसके टोटल में से सारा माइनस करेंगे तो आपका ये जो ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसका भी क्रेडिट बैलेंस आ रहा है एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोन एज नेट प्रॉफिट। जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बोलते हैं एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। यार बैलेंसिंग फिगर 2,55,400। इन तीनों के टोटल में से सारे एक्सपेंसेस अपन ने माइनस करे तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया आपका नेट प्रॉफिट एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट और इसको अपन अपने वर्किंग नोट में ऐड कर देंगे। तो वर्किंग नोट में यहाँ लिखेंगे ऐड नेट प्रॉफिट, ऐड नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको, नेट प्रॉफिट 2,55,400, 2,55,400। तो ये एडलेस करने के बाद
आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, ये एडलेस करने के बाद आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। तो ये आ रही है आपकी कितनी, 3,23,400, 3,23,400। तो इसको अपन कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, क्लोजिंग कैपिटल 3,23,400। ठीक है, इसका टोटल करेंगे बैलेंस शीट की एसेट लायबिलिटी का, तो ये टोटल आ रहा है 4,14,400, 4,14,400, और इसका आ रहा है 4,14,400, और ये बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी। समझ में आई बात?